ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा गया है। तो इसके अंदर आपको करना है क्या, सबसे पहले आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिफाइन करना है और उसकी कंडीशन बताएंगे। तो देखो सबसे पहले क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये क्या फिनोमेनन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इनटू डेंस मीडियम फ्रॉम एन इंटरफेस ऑफ दिस डेंस मीडियम एंड रेयर मीडियम। तो ये आपका ये इंटरफेस मान लीजिए, मैंने आपका ये इंटरफेस है, इसका कुछ भी नाम दे दीजिए। इसका नाम मान लीजिए आपका ये एक्स वाई एक इंटरफेस है जो रेयर मीडियम को डेंसर मीडियम से सेपरेट करती है। अभी हमारा जो इसेंशियल कंडीशन क्या है, ये आपका डेंसर मीडियम है, ये एक रेयर मीडियम है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, लाइट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम में जानी चाहिए। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए आपका डेंसर मीडियम के अंदर, ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल ऑफ द पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट। आइए इसको समझाता हूँ डायग्राम से। मान लो एक्स वाई आपकी इंटरफेस है, ये ओ क्या है, अगर मान लो आपका ये जो ओ है ये आपका पॉइंट या सोर्स मान लीजिए, जो लाइट जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जाएगी इससे, मान लो ए के थ्रू। ये सेकंड क्या है, आपका फर्स्ट नॉर्मल, मान लीजिए आपका ये रेयर मीडियम A1 पॉइंट है, तो यहाँ पे आपकी लाइट इंसिडेंट होती है मान लो आई एंगल पे। तो आपको पता है जब एयर से डेंसर से एयर में जाती है तो बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। तो ये जो एंगल होगा आपका यहाँ पे, ये कौन सा, ये आर होगा। तो आर क्या दिखाई दे रहा है आपको, आर ग्रेटर देन इसकी है। इसी तरह अगर मान लो अब सेकंड जो आपकी आएगी, मान लो आपका अगला नॉर्मल ये है, थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, एक स्टेज पे यहाँ पे गया, ये आपका ये सेकंड नॉर्मल है। तो अब लाइट जो ये यहाँ पे इंसिडेंट होगी, मान लो आपकी ये इंसिडेंट हुई ये लाइट की इस तरह से यहाँ पे, तो ये क्या होगी आपकी बाहर जाके क्या आएगी, यहीं के ऊपर आपकी इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये देखो यहाँ दिखाया है ये वाला जो है। तो ये एंगल जो आपका यहाँ पे है इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे जो आपका ये एंगल आई है इसको बोलेंगे आई सी के बराबर हो जाता है, आई सी क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना। एंगल ग्रेट डेंसर मीडियम का जो शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, वो वैल्यू होती है इंसिडेंट एंगल की जिस पे आपका जो आर होता है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो कितना हो, 90 डिग्री हो। ये कितना होना चाहिए यहाँ पे, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या, अब इसके बाद जब भी कोई आपकी नेक्स्ट जो आपकी इंसिडेंट होगी वो बाहर ना जाके, जैसे मान लो अब तीसरी है ये आपकी, मैं नॉर्मल ये मान लेता हूँ, ये आपका नॉर्मल तीसरा है। तो ये जो लाइट अब यहाँ पे इंसिडेंट होगी वो डेंसर मीडियम से बाहर नहीं जाएगी बल्कि मीडियम के अंदर ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी वापस क्या करेगी, इसी के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यही हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब यहाँ पे जो ये एंगल है, ये जो एंगल आपका यहाँ पे जो आई सी है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया है, यानी आपका आई सी से जो ये एंगल है आपका, ये जो एंगल है, ये आई जो एंगल है यहाँ पे, ये आई एंगल ग्रेटर देन है क्रिटिकल एंगल से। तो जो आपकी ये जो अब ये क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इसको बोलते हैं यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि TIR। बस ये दिखाना था आपको। और डेंस मीडियम मान लीजिए आपका वाटर मान लेता हूँ और जो इसको एयर मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये था आपका। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, जब आपकी कोई जो रेज है अगर डेंस मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जाए और इस एंगल पे जाए, क्रिटिकल एंगल जिस पे क्या है आपका वो इंसिडेंट एंगल जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए, जैसे ही इसको क्रॉस करेगा इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, तो लाइट जो डेंसर से डेंसर में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ना कि रिफ्रैक्ट होगी। और इसी को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है आपका क्या है, आपका फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनटू डेंसर मीडियम फ्रॉम एन इंटरफेस ऑफ दिस मीडियम एंड ए रेयर मीडियम। और एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल पेयर ऑफ मीडिया कॉन्टैक्ट के अंदर जो है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट पूछा, देखिए आपको 2 एग्जांपल देने जहाँ इसका TIR का यूज़ होता है। तो सबसे पहला जो यूज़ हम करते हैं ऑप्टिकल फाइबर के अंदर यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, थ्रेड होते हैं ग्लास के या क्वार्ट्ज के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5 होता है, कोटेड विद ए थिन लेयर ऑफ मटेरियल, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है नियरली 1.48। जब लाइट फॉल होती है एट वन एंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर
रिफ्रैक्टेड रेज जो होती है फॉल एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होता है, और फाइनली रेज कम्स आउट ऑफ द अदर एंड विदाउट एनी लॉस। इस तरह से देखो आपका बाहर निकल आती है आप फोल्ड करने के बाद भी। तो ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है, एग्जाम्पल है ऑप्टिकल फाइबर का। ऐसे ही सेकेंड इसका जो एग्जाम्पल हो क्या टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, जो हम यूज़ करते हैं, आप चेंज करते पाथ ऑफ रेज को 90 180 डिग्री पे घुमा सकते हैं। और ये राइट एंगल प्रिज्म होती है जिनका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स 0.5 होता है, क्रिटिकल एंगल 41.8 होता है। और आपका टोटली रिफ्लेक्टिंग जो ग्लास प्रिज्म होती है इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट हम 45 या उससे ज़्यादा हम क्या करते हैं बनाते हैं, तो लाइट सफ़र करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। इसका डायग्राम के द्वारा मैं अगर आपको दिखाऊं, ये आपने ले लिया है फर्स्ट। इस पे मान लो यहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो लाइट जो होगी इसकी फेस पे इस तरह से, मान लो ये फर्स्ट गई है बिल्कुल, और ये सेकंड इसकी मैं दूसरी कलर से दिखा देता हूँ, मान लो ये आपकी इधर गई है इस तरह से। तो ये इसके अंदर यहाँ इमेज बनेगी इसकी, जो है इसकी इमेज यहाँ बनेगी। तो आपका जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट कौन सा था, ये ऑब्जेक्ट था आपका इधर था, AB ऑब्जेक्ट था, और इसकी जो इमेज बनी है वो यहाँ बनी, ये मान लो A' B' बनी। तो यहाँ पे इस तरह से ये गई इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे जो ये एंगल होता है लगभग यहाँ पे जो आपका ये वाला 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री। तो एक यहाँ पे जो है इसका, इसने इसको रोटेट किया है 90 के ऊपर जो है। इसी तरह क्या है आप इसको 180 पे भी कर सकते हैं। अगर आपका ये ले लेता सेकंड वाला जो है आपका, तो इसमें बिल्कुल सेम अगर मान लो मैं आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये फर्स्ट बस कुछ नहीं ऐसे दिखाना आपको। फर्स्ट रेज चलनी स्टार्ट हुई थी यहाँ से इस तरफ से, और आपका जो ऑब्जेक्ट है मैंने यहाँ पे लिया है, मान लीजिए आपका यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था। तो ये इस तरह से यहाँ पे बनती है। तो ऑब्जेक्ट आपका ये ऑब्जेक्ट था AB, और जो इमेज बनी है इसकी जो है आपकी वो इस तरफ इस तरह बनी है। तो ये आपका था AB और इमेज क्या बनी A', B'। अगर आप दिखाएंगे तो लाइट देखिए आपकी ये इधर से इस तरफ आई है, इस तरह इधर जाके ये वाला ये देखिए इधर। तो ये रोटेशन यहाँ पे 90 पे, यहाँ पे कितना हो गया आपका बिल्कुल सेम वहीं पे कि यहाँ पे 45 पे इस तरह से, यहाँ पे भी ऐसे ही। तो सेकंड क्या है आपका, इसकी जो एग्जांपल टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है जो आपके यूज़ होते हैं पाथ ऑफ रे को 90 डिग्री और 180 चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे 90 पे अगर आप देखेंगे, और यहाँ पे कितना है 180 पे इसको इसने रोटेट कर दिया है। तो ये था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इसके 2 एग्जाम्पल जहाँ TIR यूज़ होता है।